पहुंचती है प्रधानमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय के पास में। और 1992 के अंदर ढांचा को ढा रहे थे ना, उस वक्त उसके नीचे आ गया था, मेरे भाइयों ने निकाला। तब तक मैं मेरे शरीर के किसी भी हिस्से के बालों को का मुंडन नहीं करवाऊंगा। और 32 वर्ष बाद में इनका ये संकल्प पूरा हुआ। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से, और इस समय मैं मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड के ककराना ग्राम पंचायत में। और आज ककराना ग्राम पंचायत की ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो अयोध्या में कार सेवा के दौरान 1989 से लेकर 1992 में ये 2 बार घायल हुए, जिनमें ये अपनी आंखों की ज्योति है वो खो बैठे, और आज हिंदुत्व के लिए लड़े। और तब से इन्होंने शपथ ली कि जब तक यहाँ पे राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं मुंडन नहीं करवाऊंगा। और आज अयोध्या में राम मंदिर बनके कंप्लीट हो चुका है, और ये जो शेषराम जी सरपंच है इनके साथ वहां पे राम मंदिर गए और वहां पर अपना मुंडन करवा के, और आज गांव में इनका भव्य स्वागत है वो किया गया है। और हम लोगों ने सुना है भाई राम मंदिर बनेगा, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का बहुत लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार के राज में ये राम मंदिर का स्थापना हुई और इनका प्रण भी वो पूरा हुआ, और आज इन्होंने ये मुंडन करवाया है। तो एक बार इनसे बात करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम। अपना नाम क्या है? सबसे पहले नाम। मेरा नाम है गोविंद राम कुमावत, भगतराज गोविंद राम कुमावत, ककराना निवासी हूँ और छोटे से परिवार से हूँ। मैं अयोध्या के अंदर 2 बार घायल हुआ हूँ। 1990 के अंदर सरयू पुल के ऊपर हुआ, दोबारा हुआ था 1992 के अंदर ढांचा को ढा रहे थे ना, उस वक्त उसके नीचे आ गया था, मेरे भाइयों ने निकाला। फिर मैं घायल होने के बाद में मेरे को नागरमल सैनी और ये जो है ना 2-3 आदमी वो मेरे को पहुंचाया था वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। फिर मैंने रोते रोते और मैंने बोला कि भाई मेरे को मदन जी विधायक साहब से मिला दो, मेरे विधायक हैं, मैं कैसे जा पाऊंगा। तो मदन लाल जी मेरे पास में आए, मुरली मनोहर जी जोशी जी आए, है ना, और रितमराज जी मिलने के लिए आए। ऐसे करके 5-7 आदमी मेरे से मिलने आए। बोला आप चिंता मत करो, हम मदन जी को बुला रहे हैं। मदन जी आए, फिर मेरे को क्या है उदयपुर वाटी तक उन्होंने रिजर्वेशन करवा के गाड़ी का, और फिर मेरे को यहाँ छोड़ा। कितने लोग आप यहाँ से गए थे? यहाँ से गए थे हम 22 लोग। 22 लोग? हाँ, ककराना गाँव से थे, 6-7 लोग थे। 6-7? हाँ। 5 लोग थे। हाँ। अभी 5 लोगों में मौजूद आप ही हैं? हाँ, अब तो अब गए 5 आदमी, वो तो सारे हम। एक खत्म हो गए? नहीं, वो नहीं है, वो तो क्या है वो 90-92 में गए थे ना, उस वक्त की बात है। हाँ। ये शपथ ली आपने, जब तक राम मंदिर की स्थापना नहीं होती, राम राज की स्थापना नहीं होगी, तब तक मैं मुंडन नहीं करवाऊंगा। कितने साल आपने मुंडन रखा? मेरे को हो गए 32 साल मुंडन रखे। लेकिन क्या है, जैसे इनके मोदी जी की सरकार आई तो मैंने थोड़े से बाल कटवा दिए यहाँ से, लेकिन पूरा मुंडन नहीं कराया मैंने। फिर क्या है कि योगी जी की सरकार बनी वहाँ पे, तो मैंने थोड़े बाल कटवाए। अब क्या है कि संपूर्णता बाल ये भी मेरा जरूरी हो गया था कि राम मंदिर निर्माण भी बन चुका, मेरे को कोई देश ले जाने वाला नहीं मिला। और फिर मैंने सोचा कि बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर भी बन चुकी है, मेरा वो भी था थोड़ा, है नहीं, तो इसलिए। लेकिन हमारी आवाज नहीं पहुंचती है प्रधानमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय के पास में। और मैं ये नहीं है कि कोई मांग करूंगा, आज भी कोई मांग नहीं करूंगा, ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि चाहे मैं कुछ भी करूं, मरना पड़े, कुछ भी है, मर तो रही हूँ, मरते के ऊपर 2 फावड़ा और भी गिर जाएगा तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आशीष राम जी भाई जी बहुत महान हैं, और रामपाल जी कुमार जो मेरे साथ में गए ना, इनका मैं सदैव आभारी रहूंगा। और आप जैसे पत्रकार महोदय भाई का, सुरेश जी का, ये मेरे मित्र आदमी हैं, सदा से मित्रता निभाई है मेरे साथ में, तो और क्या बोलूं मैं, है कि नहीं। तो देखिए, निस्वार्थ भाव सु जको काम करे ही, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि राम राज्य के लिए लड़ा और लोग अपना स्वार्थ के लिए लड़े ही करे, तो लेकिन निस्वार्थ भाव सु राम राज्य के लिए लड़ा, अयोध्या के लिए लड़ा। जड़े बाबरी मस्जिद बनवा का चांस होगा 85%, और बाद में जय ही बीजेपी सरकार आवा है और बड़े राम मंदिर को स्थापना हुआ है और राम मंदिर को निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और आपने साथ शेषराम जी खटाना पूर्व सरपंच भी हैं, बड़े जा रहे हैं, बड़े की कहानी भी है, बताएंगा। हाँ जी शेषराम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मेरे बड़े भाई गोविंद जी कुमावत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राम मंदिर के हमको दर्शन कराए, और कई दिनों से इच्छा थी कि राम मंदिर चलें, लेकिन सहयोग होता है। इस इतने शुभ काम में हमने दर्शन किए। भाई का सपना था कि राम मंदिर नहीं बनेगा जब तक मैं मुंडन नहीं कराऊंगा,
और भाई ने 32-33 साल इसने तपस्या की है। इतना ही फर्क रह गया कि भाई की इस आरएसएस वालों ने बीजेपी वालों ने कोई मदद नहीं की। इनकी मदद होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और जिस टाइम हम छोटे थे और हमारे को ज्ञान भी नहीं था, अब तो क्या ये वर्द हो चुके हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गाँव वासियों को। इनका वहाँ मुंडन होकर भव्य स्वागत से इनको घर भेज रहे हैं, इसलिए मेरे गांव का मैं बहुत ऋणी हूँ और मेरे गांव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे भाई राम की लड़ाई लड़ी, उसमें इनका सहयोग है और इनका बड़ा स्वागत किया है। गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कब पता लगा कि हमारे गांव में भी ऐसी एक शख्सियत है जो 1989 और 1992 के बीच में राम मंदिर के लड़े? ये तो जब हम बच्चे छोटे थे जब से हमारे को मालूम है, लेकिन हमारे को उस टाइम ज्ञान नहीं था कोई। क्या जी। और अब आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी, और उन्होंने किसी ने इनको सुन नहीं ली। अभी उनको सद्बुद्धि भगवान दे कि इनके आके इनसे मिले। प्रसिद्ध वक्ता और पत्रकार महोदय श्री सुरेश कुमार जी मीणा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बताइए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भारतवर्ष के अंदर जो गोविंद राम कुमावत ने जो काम किया वो अनुकरणीय है, अनुपम है, और ऐसे उदाहरण देश और दुनिया में कम देखने को मिलते हैं। छोटे से गांव ककरणा से निकल के और इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और 32 साल पहले 1989 के अंदर एक संकल्प लिया कि जब तक राम भगवान हमारे जो आराध्य देव उनका मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तब तक मैं मेरे शरीर के किसी भी हिस्से के बालों का मुंडन नहीं करवाऊंगा। और 32 वर्ष बाद में इनका ये संकल्प पूरा हुआ। लेकिन पहला उदाहरण है, इन्होंने संकल्प ही नहीं लिया, इन्होंने 2 हिंदू धर्म के लिए और भारतवर्ष के लिए, भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ी और दोनों लड़ाइयों के अंदर ये अग्रणी पंक्ति में रहे। और उस अंतिम पंक्ति के अंदर इनका शरीर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, इनको एक आंख गंवानी पड़ी। और आज जो आप देख रहे हैं ये 32 साल के अंदर इनका कोई शरीर काम नहीं कर रहा है। और भगवान राम के लिए इन्होंने जो कुर्बानी दी और जो संघर्ष किया वो लाजवाब है। आज गांव तो सम्मान कर रहा है। ये राजस्थान का दूसरा तीसरा मंदिर हो सकता है जहाँ राम के मंदिर तो आपने देखे होंगे, भगवान लक्ष्मण का एकमात्र ये मंदिर झुंझुनू जिले में है जिसके चरणों में ये सम्मान हो रहा है। लेकिन आज मैं बड़ा प्रभावित हूँ, बड़ा विचलित हूँ और दुखी मन से कह रहा हूँ कि उस जमाने में जब हम बच्चे थे कोई कहता था कि राम सेवक अयोध्या गए हैं, और राम सेवक जो अयोध्या गए वो 100 किलोमीटर दूर भी चले गए, उनका नाम अंकित हो गया तो वो देश के कोने में कोई प्रभारी है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई गृह राज्य मंत्री है, पता नहीं कोई किस पदों पे है, कोई क्या है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उस जमाने में जो राम के लिए लड़ाई लड़ी और राम मंदिर के जो कार सेवक थे वो ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, उनके घरों के अंदर 5-5 मंजिलें कोठी हैं, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और वो देश के लिए समर्पित वो लोगों का दुनिया में नाम है। लेकिन गोविंद राम कुमावत का दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। आज अगर प्रधानमंत्री तक इनकी बात का पता लग जाए, भजन लाल जी शर्मा तक पता लग जाए, जब राजस्थान के सीएम भजन लाल जी नहीं थे पार्टी के अंदर, उस समय आप थे। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी उस समय गुजरात तक सीमित थे। उस समय मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान थे उनके साथ में संघर्ष किया और इनके मुखार बिंदों से मैंने सुना। और ये जो तमाम कागजात इस बात के गवाह है। अगर कोई हिंदुस्तान का, राजस्थान का वासी मुझे पूछना चाहे तो मैंने पूरी चीज खंगाली है। ये इनकी जीवन हिस्ट्री है, ये इनकी डिटेल है, ये राम मंदिर कार सेवक के रूप में कब गए, कौन कौन से संघर्ष गए, 32 साल से आपने क्या संकल्प लिया, और टूटी टपड़ी में बैठा ये गोविंद राम कुमावत इस देश की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी, जब आप जवान भी नहीं हुए थे और जब लोग आप भरतपुर के एक गांव के अंदर रहते थे उस समय तो मैंने भगवान राम के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आज इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। आज इनके पास में न तो इनका कोई अच्छे महत्वपूर्ण कोई इनके पास में पद है, न इनके पास कोई घर है, न इनके पास में 2 टाइम की रोटी है, और न इनकी कोई पेंसिल है। ये कहते हैं कि मेरे को तो एक वो सरकारी पेंसिल मिलती है, उसके अलावा कोई। आज ऐसे व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री के नजदीक बैठना चाहिए था। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो मैं राजस्थान की सरकार से और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से निवेदन करना चाहता हूं कि एक राजस्थान के अंदर, भारत देश के अंदर राजस्थान के अंदर एक झुंझुनू जिला और झुंझुनू जिले के
उदयपुर वाटी उपखंड के ककराना गांव छोटा सा गांव है, जिस गांव में आज इस लाडले का जो सम्मान तो करना चाहिए था आपको, और सम्मान कर रहे हैं लोग। इसलिए आप आइए उस ककराना गांव में और उस कोहिनूर की तलाश कीजिए। वो 32 साल से एक हीरा है जो एक गोबर कचरे में पड़ा है, उस हीरे को निकाल के और आप दिल्ली तक ले जाइए, ये मेरी निवेदन है। बिल्कुल, और ये भी भावुक हो रहे हैं और हम समझ सकते हैं। और भी ग्रामीण लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना, आपके गांव में एक ऐसा कोहिनूर है जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है। साहब पत्रकार महोदय, आपका सम्मान। ये आदमी बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत किया है और इसकी जो रिपोर्ट नहीं है आगे तक पहुंचा हुआ, यही कहना चाहते हैं, तो मदद मिलनी चाहिए जी। तो देखिए, मैंने जानकारी दी है और फिलहाल को मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सचिव को, गृह मंत्री को इस डॉक्यूमेंट है ना सुरेश जी, पहुंचाओ इनके, और मीडिया वाले आगे पहुंचाओ इनके। तो मैंने देखिए आपको पूरी कहानी सुनाई है। और वो कहते हैं ना कि सबसे पहले गांव का नाम रोशन, फिर तहसील का नाम रोशन, और फिर जिले का नाम रोशन, फिर राज्य का नाम रोशन, और फिर देश का नाम रोशन, ये काम करने का काम किया है। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक छोटे से गांव का नाम है जो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में आज ककराना ग्राम पंचायत का नाम है। हालांकि कोई जानता नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको पूरा हिंदुस्तान जानेगा। और जो 1989 में जो इनके साथ घटना घटित हुई थी, उस घटना की जानकारी भी है, पूरा लेख है इनके पास, और पूरा लेख इनके कागजों में है। और वो पूरी जानकारी भी इनके से हम लेंगे कभी, अच्छा हमारे पास से टाइम रहेगा तो हम इनकी जो पूरी व्याथा है जीवन की, वो आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।